सो हमने पहला मेथड कवर किया था डेटा गैदरिंग का बाय एपीआई कॉल्स। सेकंड जो हमारा मेथड है वो होता है एक लाइब्रेरी या मॉड्यूल के थ्रू जिसका नाम है ब्यूटीफुल सूप। सो बेसिकली ये जो लाइब्रेरी है ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी, इसका 4th वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं, BS4 जिसको बोलते हैं। ये काम आएगा हमारे लिए डेटा स्क्रैप करने के लिए, डेटा गैदर करने के लिए। सो बेसिकली इस मेथड के लिए हम लोग एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, रेफरेंस वेबसाइट, और कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। हम क्या चाह रहे हैं, इस वेबसाइट में साइड में जो ये बार है, इस बार में जो सीक्वेंस में यहाँ पे कोर्सेज लिखे हैं हमें ये स्क्रैप करने हैं। तो हम कोई और खोल लेते हैं, पाइथन वाले ले लेते हैं। यहाँ पे ये कोर्सेज के नेम जो है हमको स्क्रैप करने, हम इसके लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे हमारे बेसिकली पाइचार्म के ऊपर। नाउ पाइचार्म के ऊपर आके हमको सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, दैट इज इंपोर्ट BS4। सो वाइल ये BS4 इंस्टॉल करेगा, यहां क्लिक करेंगे, बल्ब पे क्लिक करेंगे और यहां पे कर लेंगे ब्यूटीफुल सूप इंपोर्ट पे। नाउ विल गो टू नेक्स्ट लाइन एंड विल पुट इंपोर्ट। नेक्स्ट जो काम करेगा वो रिक्वेस्ट करेगा। ये दो काम करवाने के बाद हम आते हैं नीचे। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको यहां पे जाके एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है हमारी URL को। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट सेम पैटर्न एंड विल पुट दिस, एंड यहां से लेके आएंगे हम हमारा URL। तो ये URL हम यहां से पिक कर लेते हैं नाउ, एंड URL यहां पेस्ट कर देंगे। URL पेस्ट करने के बाद अगला जो स्टेप मेरे सामने है वो अगला स्टेप क्या है, मुझे यहां पे एक वेरिएबल बनाना है सबसे पहले, और वेरिएबल के अंदर कॉल करना है मेरी BS4 लाइब्रेरी को, डॉट ब्यूटीफुल सूप। एंड यहां पे दो पैरामीटर्स डाले जाते हैं। पहला पैरामीटर जो आपको दिख रहा होगा, आप डेटा नाम के वेरिएबल से टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा निकालेंगे, और दूसरा आप ये बताएंगे कि जो ये वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं ये वेबसाइट किस फॉर्मेट में है। तो ये HTML वेबसाइट है, इसलिए हम लोग HTML.parser यहां यूज करने वाले हैं इस तरीके से। परफेक्ट। अब एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं सूप को, एंड यहां पे इसको रन करते हैं। नाउ लेट्स जस्ट वेट। इसने मुझे क्या कर दिया, उस वेब पेज का कंप्लीट HTML कोड यहां पे दे दिया है मुझे। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्वीटर वर्जन में देखना चाहूं, अच्छे वर्जन में देखना चाहूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं डॉट प्रिटिफाई, जिससे कोड थोड़ा सा प्रिटिफाई या फॉर्मेट हो जाएगा। एंड नाउ आई रन, थोड़ा सा कोड हमारा फॉर्मेटेड है, ठीक है। सो क्या हुआ, सूप नाम के वेरिएबल में मेरा कोड हमको मिल चुका है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये हम यहां से हटा देते हैं। हम किसी पर्टिकुलर एक कोड को टारगेट करने वाले हैं। तो मैंने यहां पे लिखा फॉर, एक वेरिएबल बना लिया इन सूप डॉट, और मैं फाइंड करने जा रहा हूं एक एलिमेंट को, फाइंड ऑल। ये एलिमेंट जो है ये एक HTML का टैग है। इस टैग को फाइंड करने के लिए आप किसी भी पर्टिकुलर चीज पे जाएं जिसका डेटा आपको गेट करना है, वहां पे जाके राइट क्लिक करें और करें इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद आपके सामने कोड प्रेजेंट होगा, जिस कोड में टारगेटेड टैग आपको मिल जाएगा। तो अगर टारगेटेड टैग में यहां देखूं तो मुझे A नाम से एक टैग मिल रहा है, मैं उसको टारगेट करने वाला हूं। तो मैं यहां पे गया और मैंने टैग का नाम लिखा A इस तरीके से, और फिर क्या किया, जितने भी A टैग्स है वो सारे टैग्स मेरे को यहां प्रेजेंट हो जाएंगे। मैं उनको प्रिंट करके देख लेता हूं, वो लिंक नाम के एक वेरिएबल में आ रहे हैं। अब मेरे पास पूरा कोड नहीं आएगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लिंक के अंदर A टैग्स आएंगे, जितने भी A टैग वेबसाइट में देख रहे हैं सारे A टैग्स मेरे पास आ गए। अब मुझे क्या करना है, इस A टैग में से मेरे को कहीं ना कहीं पे ना चीजों में पाइथन लिखा हुआ है, जहां पे पाइथन लिखा है मुझे सिर्फ वो डेटा चाहिए। तो हाउ आई कैन डू दैट, मैं ये सब कुछ रिमूव करता हूं और यहां पे जाके मैं एक इफ लगाता हूं, इफ लिंक डॉट टेक्स्ट। लिंक के टेक्स्ट में और पाइथन के अंदर जो इंडेक्सेस है वो 0PYTHON, ये हमारे 6 अल्फाबेट्स हैं। तो मैं इंडेक्स करने जा रहा हूं इसको 0 to 6, एंड उसके बाद इसकी इक्वल टू वैल्यू डालता हूं पाइथन। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं प्रिंट करता हूं एक बार लिंक डॉट टेक्स्ट, एंड एक बार चेक करते हैं। सो नाउ वी कैन सी दैट मेरे पास सिर्फ वही वर्ड्स आ रहे हैं जिनकी स्टार्टिंग पाइथन से हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक x नाम के वेरिएबल के अंदर अपेंड कर दूंगा। तो ये मैंने यहां से हटाया, एंड आई विल जस्ट डू दैट x डॉट अपेंड, और इसमें मैंने डाल दिया यहां पे लिंक डॉट टेक्स्ट, लिंक डॉट txt। हो गया। एक बार वापस चेक करते हैं, इसको यहां से प्रिंट तो हटा देते हैं, हम लोग बाहर आके इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट x।
सो यहां पे देखिए आपको सारे टाइटल्स मिल गए। अब आप इससे इसका डेटा फ्रेम बना सकते हैं। कैसे? इंपोर्ट pandas एज pd, यहां पे जाएंगे और इस x को यहां से हटा देते हैं और यहां लिखेंगे df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, इसमें डाल देंगे x और साथ में कॉलम नेम में हम ले लेंगे यहां पे टाइटल्स करके, या पाइथन ट्यूटोरियल्स डाल देते, कोई इशू नहीं है। नाउ आई विल प्रिंट दैट df डॉट हेड और स्टार्टिंग 10 डेटा में देखने जा रहा हूं। सो मैंने रन किया अभी एंड ये पूरे डेटा को स्क्रैप करके हमारे लिए डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा एंड उस डेटा फ्रेम में एक कॉलम बन जाएगा जिसका नाम होगा पाइथन ट्यूटोरियल्स और ये सारे टॉपिक हमको यहाँ आ जाएंगे। अब अगर हम चाहें तो इस डेटा को सीक्वल में डाल सकते हैं, CSV फाइल में डाल सकते हैं, जिस भी फॉर्मेट में हमको कन्वर्ट करना है। तो दिस वाज अ सेकंड मेथड ऑफ डेटा गैदरिंग एंड डेटा एक्विजिशन, ठीक है, दैट वाज गेटिंग ए डेटा फ्रॉम ए वेबसाइट। या थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।